चलो, प्लांट ब्रीडिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें बेटा, कोई एक प्लांट है, बड़ा अच्छा है, क्रॉप यील्डिंग दे रहा है, लेकिन उसमें बार बार क्या हो रही है, डिसीज हो रही है, तो क्या वो प्लांट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? बोलो, होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कर दें उस प्लांट में, हम कुछ ऐसा कर दे उस प्लांट में कि क्या हो जाए, डिसीज फ्री हो जाए, डिसीज से रेजिस्टेंस करे। तीन तरीके होते हैं। चलो, पहला तरीका हाइब्रिडाइजेशन। पहला तरीका क्या है तुम्हारा? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा तरीका क्या होता है यहाँ पे? म्यूटेशन। क्या कर दे? प्लांट में म्यूटेशन करवा दे। तीसरा तरीका क्या होता है आपका? ब्रीडिंग विद द वाइल्ड रिलेटिव्स। ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ क्या करा दिया? ब्रीड करवा दिया। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक प्लांट जो हाई इल्डिंग दे रहा था, ठीक है, उसको किसके साथ करवा दें हम? क्रॉस ऐसे वाले प्लांट के साथ करवा दें जो क्या है हमारा? डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट है। कैसा प्लांट है? डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट है, उसको हमने इस वाले के साथ क्रॉस करवा दिया, तो जो हाइब्रिड प्लांट मिला वो कैसा प्लांट होगा आपका? डिसीज रेजिस्टेंस एक्टिविटी शो करेगा, डिसीज कॉज नहीं करेगा। क्लियर है? म्यूटेशन की बात करें तो अगर मान लो हम क्या कर दें यहाँ पे, हम अपने प्लांट को क्या करें, यहाँ पे एक प्लांट लें और उस प्लांट को क्या कर दें, बेटा बहुत गंदा प्लांट बन रहा है, इसको ट्रीट कर दें किससे? म्यूटाजेन से। ट्रीटेड विथ म्यूटाजेन। ठीक है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, कुछ भी आपका ऐसा होता है, कोई भी म्यूटाजेन से ट्रीट कर दे तो क्या आ जाएगा इस प्लांट में? जेनेटिक चेंज अराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेनेटिक चेंज अकर। ठीक है, जेनेटिक चेंज आ गया इसमें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड एक बार कराया। ठीक है, क्या वी कैन मैनेज अश्मिता? जेनेटिक चेंज एक बार कराया, नहीं हुआ, फिर कराया, फिर कराया, तो जब देखा हमने कि डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन म्यूटेंट हो गया, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, प्लांट, यू हैव टू बी मैनेज। चलो ठीक है, जेनेटिक चेंज अकर हो गया। अब जब ये जेनेटिक चेंज अकर हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? उसी प्लांट को आगे ग्रो करवाएंगे। अब वो डिजीज रेजिस्टेंस फ्री हो गया। इसका एक एग्जाम्पल था, क्या लिया हमने यहाँ पे? मूंग बीन लिया, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ले लिया। क्या लिया हमने यहाँ पे? मूंग बीन लिया। ठीक है, अब इस मूंग बीन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक डिसीज हो जाता है तो येलो कलर का पाउडर बनने लग जाता है। क्या हो जाता है इसमें? येलो कलर का पाउडर बनने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं येलो मोजैक वायरस। कौन इसमें एक्टिविटी कर रहा है? येलो मोजैक वायरस, जो कि क्या कॉज करवा रहा है बेटा इसमें? पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, येलो कलर का पाउडर क्या होगा? झड़ने लगेगा इसके ऊपर से। प्रॉब्लम का नाम क्या रख दिया? क्योंकि येलो कलर का पाउडर और तो पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर मान लो हमने इसको ट्रीट कर दिया किससे? यूवी से। ठीक है, इसमें यूवी रेडिएशन दिया। अब क्या हो गया, जैसे यूवी रेडिएशन दिया तो ये जो मूंग बीन थी ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? रेजिस्टेंस हो गई किससे? वायरल, ये येलो मोज़ेक वायरस से। तो अब ये येलो कलर का पाउडर यहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, कैंसर नहीं हुआ, जीन म्यूटेशन हो गया। ठीक है, मुझे लगा बोलोगी कि यूवी रेडिएशन देंगे टैनिंग हो जाएगी। चलो, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? सनस्क्रीन। ब्रीडिंग विद द वाइल्ड रिलेटिव क्या किया जाता है इसमें? किसमें? इसमें एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, किसका? लेडी फिंगर का।
आई विल ट्राई कि थोड़ी ढंग की लेडी फिंगर बने, लेकिन पिली डुली बनी है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी इसको भी वही सेम प्रॉब्लम, येलो कलर का क्या हो गया, यहाँ पे येलो मोजाइक वायरस ने अटैक कर दिया। ये येलो मोजाइक वायरस जो है क्या करेगा, इसने क्या किया, जो ये लेडी फिंगर थी, ठीक है नॉर्मली, अरे भाई लेडी फिंगर है ये, ठीक है, तो इसको मेटिंग करवा दी किससे, इसकी वाइल्ड वेराइटी से, मेटिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव, ठीक है। तो मेटिंग के बाद जो बना, मेटिंग करने के बाद जो बना वो, उसका जो ब्रीड था उसका नाम क्या दिया गया आपका, प्रभानी क्रांति। नाम क्या दिया गया इस लेडीज फिंगर का, प्रभानी क्रांति। कैसी थी ये आपकी, डिसीज फ्री, ठीक। फर्क क्या है इन दोनों में, यहाँ पे वाइल्ड रिलेटिव के साथ जाकर के ब्रीड किया इसने, तो इसका डिसीज जो था उसमें रेजिस्टेंस आ गया, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और म्यूटेशन में क्या हुआ है बेटा, ये जो येलो मोज़ेक वायरस है उसको यूवी से ट्रीटमेंट दिया गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, डिसीज का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, क्लियर। यस मैम। वॉइस आ रही है सबको, यस मैम। यस सर। यस मैम। ठीक है, ये कर लो तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं। डन मैम। वेट मैम। मैम वेट। कर लो आराम से, हाँ हाँ ठीक है कर लो। बेटा 3 तरीके प्लांट ब्रीडिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस से बचाने के लिए, हाँ क्रांति कर दी ना इसने, क्रांति की है ना वाइल्ड, डन मैम। डन मैम। अच्छा प्रतिभा, मना किया चैट बॉक्स में तुम लोगों को, हैं फिर भी लगे हुए हो। चलो खोलो, एनसीईआरटी में तुम्हारा एक वो बना हुआ है, क्रॉप वेराइटी रेजिस्टेंस टू डिसीज, ये याद करना है सबको, याद हो जाना चाहिए, ठीक। चलो पहला डिसीज कौन सा है, सॉरी पहला क्रॉप कौन सा है, वीट, ठीक है। वैरायटी क्या है तुम्हारी, हिमगिरी, अच्छा मैंने रिपीट नहीं किया बेटा, सुनो, प्लांट डिसीज आपका, सॉरी प्लांट ब्रीडिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस, इस तरीके की ब्रीड बनाए कि वो क्या हो जाए आपका, डिसीज से रेजिस्ट कर जाए, ठीक है। 3 तरीके कर सकते हैं, या तो हाइब्रिड क्रॉप बना ले, भाई एक क्रॉप की यील्डिंग ज्यादा, दूसरे में डिसीज रेजिस्टेंस, दोनों के जीन को क्या कर दिया, निकाल के मिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया आपका हाइब्रिड प्लांट बन गया, अब ये प्लांट डिसीज फ्री हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम म्यूटेशन करवा दे, भाई जीन कॉज कर रहा होगा डिसीज, उस जीन को ही अगर हम म्यूटेट कर दें, ठीक है, तो क्या अब डिसीज कॉज होगी, नहीं होगी, तो म्यूटेशन करवा दे। तीसरा तरीका है बेटा कि वो अपनी वाइल्ड रिलेटिव जिसमें डिसीज नहीं हो रही थी उसके साथ जा करके क्या कर ले, ब्रीडिंग कर ले, ठीक है। तो लेडीज फिंगर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ये आपकी एक लेडीज फिंगर है, क्या कर रही है, येलो मोज़ेक वायरस यहाँ पे हो रहा है, तो इसने अपनी वाइल्ड वेराइटी से जा करके ब्रीड कर लिया, मेटिंग कर ली,
तो अब जो नया इंडिविजुअल बना, नया प्रोजीनी बना, उसका नाम क्या दिया गया इन्होंने? प्रभानी क्रांति। इसने खुद से जाके तो नहीं की होगी, लोगों ने कराई है, ठीक है, तो नाम भी दे दिया, जिन्होंने करवाई प्रभानी क्रांति नाम दे दिया। अब ये डिसीज फ्री आपकी ब्रीड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अच्छी अच्छी भिंडी मिलेगी खाने को, ठीक है। डन शिवानी, आया समझ में बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, दूसरा प्लांट क्या है, क्रॉप क्या है? ब्रासिका। तीसरी क्रॉप क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारा उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉलीफ्लावर, काउपी, और ये सारे तुम्हें याद रखने हैं। और फिफ्थ क्या है? चिली, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अगर बात करें वैरायटी की, तो कौन सी वैरायटी आपकी रेजिस्ट है डिसीज से? तो किस डिसीज से कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंस शो कर रही है, ये देखेंगे। हिमगिरी वैरायटी होती है वीट की, रेजिस्टेंस शो करती है किसकी? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। कौन कौन सी प्रॉब्लम से रेजिस्टेंस शो कर रही है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। एंड दूसरा कौन सा आपका? हिलबंट, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए सबको। ब्रासिका की स्पीशीज कौन सी आपकी? पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम, ठीक है। ये जो है आपकी व्हाइट रस्ट डिसीज से रेजिस्टेंस शो कर रही है। मतलब इस डिसीज में नॉर्मली ब्रासिका जो होती है, सरसों जो होती है, उसमें व्हाइट रस्ट डिसीज हो जाता है, बट इसमें व्हाइट रस्ट डिसीज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। फिर कॉलीफ्लावर की बात करें तो क्या है आपका? पूसा शुभ्रा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसी में? पूसा स्नोबॉल के वन, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। ये ब्लैक रॉट डिसीज कॉज करती है। क्या करती है? ब्लैक रॉट डिसीज होती है कॉलीफ्लावर में, इसको ये रोक रही है। मतलब ये वाली वैरायटी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो चार्ट बन रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है। किसी को दिक्कत? No, क्रॉप ma'am. है, No, ma'am. उसकी No, पर्टिकुलर ma'am. वैरायटी है जो इस पर्टिकुलर डिसीज से रेजिस्टेंस शो कर रही है। मतलब ये मत समझना कि सॉरी, ये मत समझना कि इस क्रॉप में ये डिसीज हो रही है, ठीक है। इस क्रॉप में होती है, लेकिन इसकी जो वैरायटी है उसमें ये डिसीज नहीं पाई जाती। ठीक, अभी क्लियर? मैं खुद ही बताते बताते कंफ्यूज हो गई। तुम्हें क्लियर है या नहीं? यस लिखो भाई चैट बॉक्स में। चलिए, कुछ का कुछ हो जाए, बच्चे कुछ याद कर लें, ठीक है। मेरा फोन इसी तरह है, पर्टिकुलर मैंने क्रॉप, बेटा इस क्रॉप में ये डिसीज पाई जाती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बीच में वैरायटी लिख रहे हैं ना, उसमें नहीं पाई जा रही, ठीक है। चलो, कौन कौन सा था? ब्लैक रॉट एंड कर्ल, और दूसरा क्या है? ब्लाइट ब्लैक रॉट। ये दोनों डिसीज यहाँ पे, ब्लाइट ब्लैक रॉट। काउपी की बात करें तो पूसा कोमल स्पीशीज है इसकी, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है इसमें। क्या डिसीज होती है? बैक्टीरियल ब्लाइट। फिर क्या आपका चिली, जिसमें क्या है? पूसा सदाबहार। कौन सी डिसीज हो रही है? चिली मोज़ैक वायरस से रेजिस्ट कर रहा है इसको, एंड टोबैको मोज़ैक वायरस। टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस एंड लीफ कर्ल, ठीक है। और क्या है आपका? लीफ कर्ल, ठीक। किसी को दिक्कत यहां तक? No, ma'am. चलो, प्लांट ब्रीडिंग आपका फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ये तो आपका क्या हो गया? प्रतिभा, चैट बॉक्स से बाहर आओ, चलो।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस। अभी तक किससे डिसीज आपकी हो रही थी रेजिस्टेंस? पैथोजन से। क्या हो गया बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड। थैंक यू मैम। डन मैम। चलो अभी क्या करेंगे बेटा हम? प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी हम पैथोजन से कर रहे थे, अब किससे करेंगे? इंसेक्ट से। डिफरेंस समझ में आता है दोनों बात का? पैथोजन और इंसेक्ट सेम है, अलग अलग है? ठीक है, अब पहला क्या है? लाइक आपका एफाइट्स। ठीक है, जो फ्लोएम से क्या कर रहा है? सीधे सक कर लेता है। जेसाइट्स और आपका फ्रूट एंड शूट बोर्स, ये सारे क्या है? इंसेक्ट्स हैं काइंड ऑफ। ठीक, और पेस्ट है। इनसे क्या कर रहा है बेटा आपका? प्लांट को ऐसा बनाना कि क्या हो जाए? अब ऐसे हम ब्रीड्स डेवलप करें जिनमें ये इंसेक्ट या पेस्ट जो हैं वो क्या कर पाए? आपके इन्फेक्शन ना कॉज करवा पाए। ठीक है, तो इसमें भी लिख लो क्रॉप, फिर क्या लिखोगे? उस क्रॉप की पर्टिकुलर वेराइटी जो हमने बनाई है, और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, किससे कर रहा है? ठीक है, पर्टिकुलर वेराइटी किस इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंस कर रही है, ये हम देखेंगे। पहला है आपका क्या? ब्रासिका, दैट मीन्स मस्टर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, पूसा गौरव, कौन सी वेराइटी इसकी? पूसा गौरव एफाइट से क्या करती है? बचाती है। किससे बचा रही है? एफाइट से बचा रही है। दूसरा फ्लैट बीन। फ्लैट बीन क्या है आपका? पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ठीक है, ये तीन आपकी सॉरी 2 वेराइटीज होती हैं जो क्या कर रही है? अलग अलग आपके पेस्ट या इंसेक्ट से जेसाइट्स, JASSIGS। एफाइट्स एंड फ्रूट बोरर। फिर आपका ओकरा। ओकरा क्या होता है बेटा? लेडीज फिंगर, भिंडी को बोलते हैं। हाँ, पूसा सावन। ठीक है, पूसा A4। ठीक, क्या? शूट इन फ्रूट बोरर से ये बचाती है। कर लिया? कर लो कर लो कर लो आराम से। डन एवरीवन? Done, ma'am.
बायो फोर्टिफिकेशन, कोई बताएगा ये है होता क्या है आपका बायो फोर्टिफिकेशन? एनीवन? गूगल मत करो, ऐसे ही बता दो। मैम जो ब्रीडिंग क्रॉप्स होती हैं और उन्हें यूज किया जाता है ह्यूमंस की गुड हेल्थ के लिए। गोल्डन राइस पढ़ा है सबने? यस मैम। यस मैम। क्या किया था? मैम विटामिन ए का एडिशन करवा दिया था राइस में। है ना? तो जब हम क्या करते हैं अपनी क्रॉप में, क्या करते हैं, क्या किया था? यस, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहेंस कर दी थी क्रॉप की। तो जब हम क्या करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहेंस कर देते हैं क्रॉप की, तो वो क्या कहलाता है बेटा? प्रोसेस बायो फोर्टिफिकेशन। एक वर्ड आता है, अगर एक बात दो, बैलेंस डाइट सुना है सबने, पढ़ा होगा बचपन से। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसा डाइट, सिर्फ खाना ही नहीं खाना है कि हम अपनी भूख को क्या करें, एकदम से फुलफिल कर ले। जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिस अमाउंट में हमारे पास जाने चाहिए वो हमारी उस डाइट से हम तक जाएं, ठीक है? हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो। तो एक वर्ड आता है बेटा हिडन हंगर। कौन सा वर्ड? हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है कि एक तो ये हो रहा है कि लोगों की डेथ हो रही है किससे? भूखे रहने से। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, इसीलिए डोंट वेस्ट फूड, ठीक है? तो हिडन हंगर का मतलब क्या होता है? खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है खाना पूरा, लेकिन उस खाने में जो आपके न्यूट्रिएंट्स जाने। ओह, कैमरा ऑफ है, सॉरी, पानी पीने के लिए ऑफ किया था। थैंक यू बेटा। ऑफ ही रह गया फिर। चलो, हिडन हंगर का मतलब क्या है कि जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो फुलफिल नहीं हो रही। खाना तो हम खा रहे हैं, ठीक है, भूख मिट रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमें, यस, बायोमोलिक्यूल्स, क्या आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? हिडन हंगर बोलते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? बायो फोर्टिफिकेशन किया गया कि चलो कुछ ऐसी क्रॉप, कुछ ऐसा प्लांट बनाया जाए जो क्या करे, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ऐड कर दिया जाए। अगर वो स्टेपल क्रॉप है और वो हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, डेली अपने फूड में ले रहे हैं, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दे जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इनहेंस हो जाए। चलो लिख लो, adding extra वॉइस आ रही है सबको? Yes, ma'am. टू existing वेराइटी बाय, कौन सी प्रोसेस करेंगे यहाँ पे बताओ? हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड प्लांट बना दें जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी एड ऑन हो गई। तो क्या करेगा ये बेटा, बताओ? और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया तो खाना और क्या हो गया? हेल्दी हो गया, ठीक है? क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें अगर हम बोलें तो? प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दें, फूड में प्रोटीन कंटेंट और प्रोटीन की क्वालिटी को इनहेंस किया जा सकता है। और क्या कर दिया जाए? ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक है? और क्या कर दिया जाए आपका? विटामिन
ऐड कर दीजिए। और क्या कर दिया जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं आपके, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, ये इस वाले मिनरल कंटेंट, ये सारे क्या कर दिए यहाँ पे आपके, पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड्स हो, इन सबको यहाँ पे ऐड ऑन करवा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या किया, प्लांट में एक हाइब्रिड प्लांट बना लिया। यस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रोसेस क्या कहलाती है, बायो फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे वीट की एक वैरायटी आती है बेटा, एटलस 66। नींद आने लगी अब तो, कर लिया, यहीं पे लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तुम्हारा, वीट की एक वैरायटी है, नाम क्या है इसका, एटलस 66। क्या है इसमें, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है। प्रोटीन कंटेंट क्या है इसमें, बहुत ज्यादा हाई है। तो जब भी हमको कोई क्रॉप, मतलब कोई और वीट की वैरायटी चाहिए, तो हम उसमें एटलस 66 को अगर हाइब्रिड कर दें तो क्या होगा, अब जो क्रॉप मिलेगी हमें, हाइब्रिड प्लांट मिलेगा वीट का, वो कैसा होगा, प्रोटीन कंटेंट रिच होगा। तो हमने वैल्यू बढ़ा दिया प्रोटीन की, बोलो। यस मैम। ठीक है, कर लिया सबने। एक और चार्ट बनाएंगे कि किसका बायो फोर्टिफिकेशन किया गया और किस क्रॉप में किया है। अब बस एक दिन और संडे है बेटा, मुझे तो फीलिंग आने लगती है अश्मिता संडे की, थर्सडे से। हाँ, नींद आने लगी, ये बात तो है, नींद आने लग जाती है। किसी किसी दिन तो क्लास ही नहीं पता चलती। तुम कहाँ चले गए थे आकाश, तुम कहाँ चले गए थे। कर लिया सबने बायो फोर्टिफिकेशन। यस मैम। ऐसा हो सकता है सृजल की मैं संडे को जल्दी उठ जाऊं, चैट बॉक्स से, चैट बॉक्स से बाहर चले गए थे यार, चैट बॉक्स से बाहर ही जाना है सबको। हाँ यार, ये वाली क्लास थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता है ना, खैर अब इतना भी ज्यादा नहीं कि अब यहीं सो जाऊं। चलो, बायो फोर्टिफिकेशन किस चीज का किया, और कौन सी आपकी, कौन से मिनरल, अरे कौन से न्यूट्रिएंट और कौन से क्रॉप, ठीक है, दोनों चीजें। सही है भाई तुम्हारा भाई, बेटा मैम नहीं उठती। अच्छा, छुट्टियां भी होती हैं क्या एग्जाम में तुम लोग की। यस मैम, एक तुम्हारे एग्जाम की छुट्टियां भी मिलती है, तुम मुझे खुशी दे रहे हो बेटा, कब से, कितनी कितनी लंबी छुट्टी होती है, 1 मंथ। यस मैम। एक दिन की। मैम मैम एग्जाम के बीच में तो 1 वीक की हॉलीडे या प्रिपरेशन लीव मिलती होगी ना, तो तुम लोगों को मतलब 1 महीने की छुट्टी, याद नहीं करोगे मुझे, 1 महीने ज्यादा हो गया, जब तक पेपर खत्म नहीं होते तब तक छुट्टी। सही है भाई। मैम 2-3 दिन ज्यादा होते हैं मैम पेपर के बाद। मैं तो खुश हूँ। छुट्टी के नाम से मुझे हमेशा खुशी होती है बेटा। अच्छा जी प्रतिभा, सही बताओ, तुम लोग की 1 महीने की छुट्टी होने वाली है। कब से है भाई पेपर। हाँ, 15 मैं भी से। तुम लोग को मिस करूंगी। 15 को शुरू के 6 को खत्म हो रहे हैं, तो कहाँ 1 महीना हुआ। सबके साथ ही शुरू और साथ ही खत्म, ऐसा है क्या। यस मैम। तुम लोग के पेपर होंगे, सही बात है, तुम्हें तो पढ़ना है।
हमारी छुट्टियां होंगी। बट बेटा चलो, अगर बायो में तुम्हें कोई डाउट होगा, मैम इज फॉर यू, डाउट भेज सकते हो, मैम स्पेशल क्लासेस ले लेंगी तुम लोग की। मैम प्रैक्टिकल्स भी तो होंगे। आंखें खुल गई मेरी। यस, अरे प्रैक्टिकल में कौन ही क्या ही करता है बेटा, बस वाइवा अच्छा जाना चाहिए। वो भी पूछेगी तुमसे कहाँ से, यहीं से पूछेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। याद आएगी मुझे भाई, क्यों नहीं याद आएगी। डेली क्लास रहती है, मुझे इतनी याद आती है, मैं 6 बजे आज क्लास में पहुंच चुकी थी। अच्छे से तीन जैसी उदास होगी छुट्टियों का नाम। ओ माय गॉड आकाश। यस, आई हैव टू। अच्छा ऐसा ऋतिका, 2 सिस्टर्स। अश्मिता, यस चल मैम। जल्दी से कर ले, आज ये चैप्टर खत्म कराना है भाई। विटामिन ए लिखो। तो अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं, इसीलिए तुम लोगों को इतनी जल्दी थी क्या? मैं सोच रही थी 15 तक पेपर है, बच्चे ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं, मैम ये चैप्टर करा दिए, यही आ रहा है एग्जाम में। मुझे भी बताना चाहिए था, मैं क्या करूंगी इतने दिन फिर। लेकिन तुम ही लोगों को ये बात पता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता था। अच्छा आकाश, हाँ यार मेरी तो फिर छुट्टी हो जाएगी, मैं तो जल्दी घर आ जाऊंगी। अच्छा खुशी, खुशी हो रही है, 1-2 दिन की छुट्टी चलती, इतनी लंबी छुट्टी नहीं चाहिए भाई। तुम लोगों ने एकदम ही लेजी समझ लिया है, इतनी लंबी छुट्टी नहीं है, 1-2 दिन की अच्छी लगती है। चलो 4 चीजें लिख ली हमने, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं रोक लूंगी तुम लोगों को 9 बजे तक। वही तो, ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी चैट बॉक्स में। आ जाओ, रुक जाओगे, आओ इधर, चलो पढ़ो, मुझे नींद आ रही है। विटामिन ए, कैरेट, स्पाइनच एंड क्या, पंपकिन। ठीक है, और क्या है, विटामिन सी किसमें किसमें, आपका बिटर गार्ड, और बथुआ, और टोमेटो, मस्टर्ड। ठीक है, आयरन कैल्शियम इनरिच किसमें किया गया, स्पाइनच एंड बथुआ में। इतनी लंबी छुट्टी भी मत लेना कि मेरी आदत खत्म हो जाए पढ़ाने की। फ्रेंच बीन एंड गार्डन बी, कर लिया, जल्दी जल्दी लिखो साहब। अच्छा, ये आलम सर ने पूछा है कि कब से छुट्टियां करेंगे। बतुआ बेटा Then, आपका ma'am, पालक का कजिन है।
यस आकाश। नहीं शैलजा, मैं भूल ही नहीं सकती हूँ यार तुम लोगों को, लेकिन ज्यादा लंबी छुट्टी मत लेना। पालक का कजिन है बतुआ, जैसे पालक होती है ना उसी तरीके का वेजिटेबल है। किस बात को मजाक में समझ रही हूँ भाई? क्या मजाक नहीं कर रहे? चलो हो गया, लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे आए। अच्छा, नेक्स्ट कर दो स्लाइड, सिंगल सेल प्रोटीन। बेटा मैं खाती हूँ, प्रतिभा मेरा फेवरेट है। स्ट्रेंथ लो हो रही है, ये करोगे तो स्ट्रेंथ लो ही होगी। देखो तनिष्का कितनी अच्छी है। यस रितिका, सेम मैसेज वेटेड एवरीवन में करो। आज ये चैप्टर खत्म ही करके जाऊंगी मैं। प्रोटीन रिच माइक्रोब्स आर कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होते हैं ये आपके? भाई एक सेल क्या है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो इसको ग्रो करवाना क्या है आपका, रैपिड डिवीजन होते हैं तो आसान है। तो उस सेल में क्या होगा आपका, ये जो माइक्रोब्स इसमें एवरीवन में मैसेज नहीं जाता है, ऐसा कब से होने लगा? रितिका बहुत सीरियस है, कब से मैसेज कर रही है, मैम प्लीज पढ़ा दो, प्लीज पढ़ा दो। तुम लोग पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल इसके क्या है बेटा? मिथाइलोफाइलस, स्पाइरुलिना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपका क्लोरेला, क्या है क्लोरेला आपका? स्पेस एल्गी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू इसको लेकर के जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट लेकर के जाते हैं स्पेस में, कैरी करना आसान है। और प्रोटीन का पूरा क्या कर रहा है? अच्छा जी, एवरीवन की प्राइवेसी लग गई है। यस यही तो मैं चाहती थी। और करो बातें आपस में। और करो बातें आपस में। मैम अपनी कर सकते। लिख लिया? Yes, ma'am. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिश्यू कल्चर। इसके बाद चैप्टर का द एंड हो जाएगा। फालतू में ऋतु का इतना घबरा रही, टाइम है बेटा। और ना मैं चैटबॉक्स खोलती ही नहीं। कौन क्या नहीं करते तुम लोग? अच्छा एवरीवन में बातें नहीं करते, मुझसे ही करते हो बस। चलो एक सुंदर प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने की सोची मैंने, लेकिन हुआ नहीं। एक ये प्लांट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे पत्ती बनाते हैं। एक ये प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में हमने क्या किया, इसका एक टुकड़ा सोचा यहाँ से काटे, और इस टुकड़े को देखो, अगर ये प्लांट कैसा है, मान लो कोई भी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिजीज रेजिस्टेंस हो। क्या कोशिश करी थी तुमने भाई, जो नहीं हुआ? मुझसे ही अच्छा लगता है बातें करना, है ना। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है बेटा?
आपके ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, रिच इन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, उनको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, उनको एज अ फूड न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है डाइट में, क्योंकि डिवीजन क्या है, रैपिड है, ठीक है। प्लांट को ग्रो कराना, फिर उससे गड़बड़ हुई क्या, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन रैपिड डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में अटेंड होगा, ठीक है। बाकी मिथाइलोफाइलेसिस, स्पाइरुलिना, क्लोरेला इसके एग्जांपल है। अब देखो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट है बेटा, हो सकता है डिजीज रेजिस्टेंस, एग्जांपल ले लेते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है, अगर हम इसका पॉलिनेशन कराएं तो कंटामिनेशन के चांसेस हैं, हो सकता है कि इसका डिजीज रेजिस्टेंस में कंटामिनेशन हो जाए, दूसरा वाला जीन एक्सप्रेस हो जाए, है ना, दूसरा मतलब एक जीन का दूसरा एलील एक्सप्रेस हो जाए, ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको एकदम एग्जैक्ट बनाने के लिए इस प्लांट का एक टुकड़ा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट, क्या कहते हैं इसको, एक टुकड़ा हमने ये ऐसा लीफ का लिया, इसका नाम क्या कर दिया, एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट को क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एक मीडियम लेते हैं, उस मीडियम में क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है। ये क्या लिया हमने, न्यूट्रिएंट मीडियम, क्या ऐड किया, यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने क्या लिया होगा, एंजाइम लिए, हार्मोन लिए, ठीक है, और इसको ग्रो करने में जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो लिए, ठीक है। ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया और यहाँ क्या किया, इस एक्सप्लांट को डाल दिया, क्या कर दिया, इस एक्सप्लांट को डाल दिया, तो ये एक्सप्लांट क्या करने लगेगा, ऐसे ग्रोथ करने लगेगा, क्या करने लगेगा, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी ग्रोथ करने लगेगा। ये जो ग्रोथ होगी अनडिफरेंशिएटेड, इसको क्या कहेंगे, कैलस, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी इसमें रूट शूट ये सब डिवीजन नहीं हुआ है, बस बहुत सारी रैपिड डिवीजन हो गए सेल के, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस, ठीक है बेटा, बन गया यहाँ पे कैलस। अब क्या करेंगे, इस कैलस को निकालेंगे और एक क्या करेंगे, दूसरे मीडियम में इसको डाल देंगे। जब इसको दूसरे मीडियम में ऐसे कैलस लेके हमने क्या किए, ऐसे ऐसे डाल दिए, ठीक। अब क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या डाला है, ग्रोथ मीडियम के तौर पे ऑक्सिन, एंड ऑक्सिन डाला और क्या डाला, साइटोकाइनिन। क्या होता है ये पता है सबको, ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन क्या बनाता है, रूट, ऑक्सिन क्या डेवलप करवाएगा, रूट, और साइटोकाइनिन क्या डेवलप कराएगा, शूट। तो अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैलस का, तो यहाँ क्या ग्रो होने लगेंगे बेटा, आपका छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, यहाँ पे रूट और शूट वाले छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होने लगेंगे। आ रहा है कुछ कुछ समझ में, या कुछ भी नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। मैम आ रहा है समझ। ठीक है, तो अब ये सारे कैसे हैं, एक जैसे, सारे कैसे हैं, एक जैसे, इनमें कोई म्यूटेशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको, ये जो आपके प्लांट्स बने छोटे छोटे, इनको बोलते हैं सोमा, आपका सोमा क्लोनल, क्या बोलते हैं इसको, सोमा क्लोनल, ठीक है। क्या है ये आपका सोमा क्लोनल है। ये जो टेक्निक हमने यूज की कि एक्सप्लांट लिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, कैलस के फॉर्म में किया, फिर उसमें स्पेशली ऑक्सिन साइटोकाइनिन के रेशियोज दिए गए स्पेसिफिक, और उन्होंने क्या किया, रूट और शूट में डिफरेंशिएट हो गए और सोमा क्लोनल बना लिए। अब इस प्लांट को क्या करेंगे, हम ले जाके फील्ड में लगा देंगे, यही करेंगे, है ना। तो बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो दैट होल टेक्निक इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। ये पूरी होल टेक्निक क्या कहलाएगी आपकी बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। छोटे लेवल पे, छोटे से आपके टिश्यू से हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक प्लांट तैयार करवा लिया, तो माइक्रो प्रोपोगेशन। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका माइक्रो प्रोपोगेशन में लिख लो, टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू द टिश्यू कल्चर। लिख दूं कहीं, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, Yes, ma'am. कर दूं नेक्स्ट स्लाइड, डन एवरीवन। कोई भी अगर ऐसा जिसने नहीं किया हो नो बोल दो जल्दी, नो मैम। Yes, sir. Done, ma'am. कर लो जल्दी करो मैम फटाफट। एक बार ये टिश्यू कल्चर दोबारा से समझा दो।
देखो टिश्यू कल्चर में क्या किया है, एक छोटा सा सेल या टिश्यू का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक छोटा सा सेल या टिश्यू लिया, उसको हमने क्या कहा, एक्स प्लांट कहा, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया टिश्यू या सेल का, ग्रुप लिया, एक्सप्लांट कहलाया। अब उस एक्सप्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में लैब में डाल दिया, तो उसको जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम मिला बेटा, वो अनडिफरेंशिएटेड बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब उस सेल को हमने लिया और उसके ग्रुप को क्या कर दिया, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के मीडियम में डाल दिया। जैसे ही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो मिलता है इसको, तो क्या होता है, ऑक्सिन बनाएगा रूट, साइटोकाइनिन बनाएगा शूट, तो रूट और शूट बनना शुरू। तो जो छोटे छोटे आपके प्लांट्स बने, इनको सोमा क्लोनल बोला, और इस पूरी टेक्निक का नाम क्या दे दिया, माइक्रो प्रोपोगेशन। कर लिया सबने, चलो हेडिंग डालो यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन लिख लो। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है आपका, टेक्निक्स है ऑफ ग्रोइंग thousands of plants through tissue culture। ठीक है, थ्रू टिश्यू कल्चर हम क्या कर रहे हैं, विंडो अपने आप चली, ओह माय गॉड, किसी ने पीछे से स्लाइड की होगी, स्लाइडर लगा है। चलो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्लियर? यस मैम। अब बेटा एक और टर्म इसमें, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, एक, इतनी गंदी लाइन ड्रॉ हो गई, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। टोटीपोटेंसी क्या है बेटा, वो प्रॉपर्टी है कि आपका एक छोटा सा सेल या टिश्यू क्या कर ले, एक कंप्लीट इंडिविजुअल प्लांट बना ले, उसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, जो कि प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, भूत आ गया, यस, रीडिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी। कर लिया गायत्री? चलो ठीक है, टोटीपोटेंसी क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल या फिर टिश्यू, टिश्यू हो या सेल हो, ये क्या बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल, टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल। क्या कहलाएगा ये आपका वर्ड, आपका क्या कहलाएगा, टोटीपोटेंसी। ठीक है, चलो अभी मेरिस्टेम कल्चर, अगली हेडिंग डालो। मेरिस्टेम सबको पता है क्या होते हैं, डू यू नो अबाउट द मेरिस्टेम, बोलो जल्दी। यस मैम। क्या होते हैं, फिर बताओ भी तो कि क्या होते हैं, पता है तो। अच्छा छुपा के रखोगे, बताओगे ही नहीं। मान लो एक प्लांट है, ठीक है, जो इसका ये टिप वाला रीजन है, ये क्या कहलाता है, मेरिस्टेम। क्या करते हैं ये, लगातार डिवीजन करते हैं। ये वाले जो टिश्यू होते हैं, रूट
सूट की टिप पे नहीं पाए जाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? आपके टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? लगातार रैपिड डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट होता है, ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है जो कि कैसा है बेटा? वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक। अब यही प्लांट हमको क्या करना है? ग्रो करवाना है। तो हम कैसे ग्रो करवाए? इसमें तो वायरस लगा हुआ है। तो जो मेरिस्टम वाला पार्ट होता है, यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट नहीं करता। वायरस कांट इन्फेक्ट एट मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टम में क्या कर रहा है? ये इन्फेक्ट नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया? इस मेरिस्टम वाले पार्ट को ही निकाल लिया और क्या करा इसको? बाकी प्रोसेस टिश्यू कल्चर वाली सेम टिश्यू कल्चर का ये टाइप है, ठीक है। इसको यहीं पे ले जाके ग्रो करा दिया। कहाँ? आपके न्यूट्रिएंट मीडियम में। बाकी प्रोसेस सेम। क्लियर सबको? बस क्या किया है? टिश्यू लिए कहाँ से? मेरिस्टम से लिए, ठीक है। हाँ, दोनों में होता है। टिप पे, टिप आपकी शूट की हो चाहे फिर रूट की हो, दोनों में होगा। आ रही है बात समझ में? यस मैम। तो ये जो आपका प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा? मेरिस्टम कल्चर जो हम करवाएंगे वो कैसा होगा? डिजीज फ्री। वायरस फ्री प्लांट। कैसा होगा? वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। डन। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? वेट मैम प्लीज। बस एक और, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मैम प्रीवियस स्लाइड। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं करते हैं हम? कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने किया क्या है? दो सेल ली। उस पूरी सेल को भी नहीं करवाया कुछ कल्चरिंग। क्या किया? उन सेल की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, हटा दिया। और क्या किया? उसका जो प्रोटोप्लाज्म बचा, ठीक है, उसको दोनों को फ्यूज करवा दिया, ठीक है। एक हाइब्रिड प्लांट बन गया। यही करवाया इन अ टिश्यू कल्चर लैब। चलो क्या करेंगे हम? दो सेल ले लिया हमने, ये क्या हो गई आपकी? इसका सेल वॉल। और ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और प्लांट ले लिया। क्या है इसकी? ये सेल वॉल। और ये क्या है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों को रिमूव कर दे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया? पहला स्टेप, रिमूव सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका जो है ना, मान लो टोमेटो लिया, एग्जाम्पल समेत कर लो, टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। ये दो सेल थी, ठीक। चलो अब जब इसका सेल वॉल रिमूव कर दिया बेटा, तो क्या बचा अंदर? डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म बचेगा। बोलो जल्दी, क्या बचा अंदर? डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म बचा, ठीक है। इसका लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है? नेक्ड प्रोटोप्लाज्म। अब इन दोनों को क्या कर दे? एक मीडियम में रख दें। दोनों को ही क्या कर दें? एक मीडियम दे दें, प्रोवाइड कर दें। मीडियम का नाम है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पीईजी, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? फ्यूज होके 4N बना लेंगे। अब इसी को ग्रो करवा लिया और ये क्या बन गया? पोमैटो, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट बन गया। तो इसको बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा इसको? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो। मैम पीईजी क्या है? पीईजी है ये बेटा आपका पॉली एथिलीन ग्लाइकोल, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल। चलो मैम आपने प्रोटोप्लाज्म में जिंक लिखा है क्या?
क्या चीज? हमने प्रोटोप्लाज्म में ZN लिखा है क्या? 2N डिप्लॉइड सेल। मतलब मेरी आवाज नहीं सुनते हो क्या तुम लोग? बोल बोल के लिख रही मैम हो। सुनते हैं। फिर कैसे ही क्वेश्चन आया? 2N बेटा मैम और 2N डिप्लॉइड है, तो जैसे बोले डिप्लॉइड 4N बना, 2N 4N बना। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर दिया। एग्जाम्पल इसका पोमैटो। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. वेट मैम, मैम अभी फिनिश नहीं हुआ ये चैप्टर। समाप्त लिखना था। मैम वेट। हाँ और क्या समाप्त हुआ है? एनसीईआरटी NCERT। बुक। खुशी नहीं हो रही तुम्हें? मैम बता हो दिया रही है। ऋतिका को आकाश। हो गया चैप्टर समाप्त। ठीक है, अरे भैया एनसीईआरटी समाप्त हो गई। तो अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि अरे मैम हमारा एग्जाम होने वाला है मैम। सब करा दिया, पूरे साल का सिलेबस दे लो, बोर्ड एग्जाम जिसको जिसको देना है। ठीक है, बाय और डन। तो हाउ इज योर फीडबैक? 12th की एनसीईआरटी डन बाय? ओके, सोच रहे हैं मिठाई मुंह मीठा करने के लिए सोच रहे हैं। मैं खिलाऊं तुम लोग खिलाओ भाई। खुशी हो रही है? किसको किसको खुशी हो रही है? अच्छा, कंप्लीट मैंने की है तो मैं खिलाऊं? तुम लोगों की तरफ से कंप्लीट हुई है या बस मेरी तरफ से कंप्लीट हुई है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी तरफ से कंप्लीट हुई है, मैंने डे फर्स्ट पे बोला था कि कंप्लीट मतलब जो तुमसे वो बनता है। अच्छा, तुम्हें अभी पढ़ कोई नहीं बेटा, बायोलॉजी में क्या ही डर ऋतिका, जितना पूछेंगे उससे ज्यादा लिख के आना। सब कराया है मैंने, नोट्स ऐसे बनवाए हैं तुम्हारे नीट प्लस सीबीएस, सॉरी ये जो तुम्हारा बोर्ड है उसके थ्रू, उसके लिए पूरा सफिशिएंट है। इतनी खुशी? रिवीजन करवा दूं? अच्छा जी, 11th का फुल करवा दूं? चलो ठीक है, फीडबैक दे देना अपने ग्रुप में। ठीक, जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है कोऑर्डिनेटर्स वाला, वहां पे फीडबैक दे देना कि आज तुम्हारा बायोलॉजी समाप्त, कैसा फील कर रहे हो, कितना बनता है, सेटिस्फाइड और नहीं। कर लेंगे डाउट बेटा आप। ओह ऐसा, ओह पुअर यू। तो फिर तो तुम लोग वो कैसे भेजते हो ये सारे मटेरियल मुझे इतने? कौन से 2 चैप्टर करवाना है भाई? अलेवेंथ का भी डीपली करेंगे तनीषा, अगर मैंने पढ़ाया तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। डाउट कर लेंगे, जिन जिनको बच्चों को डाउट होगा जो आपका टेस्ट में आने वाला है, वो भी वो सारे कर लेंगे। कल हमारे पास एक दिन का टाइम है। तो थैंक यू तनिष्का, जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का रिवीजन। मैम क्या हम अपने डाउट्स आपको भेज सकते हैं? सर का नेट फिनिश हो जाता होगा। अच्छा, और मैम के पास ही आता है सारा कुछ, तो मैम का नेट का क्या हाल चलता होगा?
मैम के पास वाईफाई है अनलिमिटेड। हाँ तो क्लियर करने डाउट तो नेट लगता है भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, दिल्ली में हमारा सेंटर है, जिसको जिसको आना आ जाओ। अच्छा नेट यूज करने के लिए कल PYQ प्लस डाउट, ठीक है। अच्छा अब डाउट बेटा यही लास्ट वाले चैप्टर से होंगे कल, कल जो होंगे। अच्छा आकाश, मुझे कैसे डाइट, आकाश ने नहीं अश्मिता ने बोली ये बात। जो टेस्ट में आने वाला है वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता तनिष्का, वो तो सर बनाएंगे। हाँ अजान हो रही है बेटा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों, ठीक है कल मिलते हैं। कल डाउट अपने जो भी होंगे लेके बैठना या सेंड कर देना, दैट विल ज्यादा। बोलो भाई बोलो। क्या है कल, कल क्लास है भाई। हाँ हाँ ऋत्विका भेज देना, करा दूंगी। मेरे नमाज के पहले अजान होती है तो नमाज पढ़ने जाते हैं। बाय मैम, थैंक यू मैम। सृजल मम्मी नहीं है बेटा मेरी। हाँ ऋतिका भी खुश है। चलो ठीक है, बाकी किसी को कुछ। चलो बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night. बाय मैम। बाय बेटा, सी यू टुमारो।